I am starting with the name of Allah, who illuminated our heart with the light of Iman. Hello and welcome guys. In today's video we are going to discussing about browser exploitation toolkit means beef. मुझे पता है आप लोगों ने फिशिंग के बारे में तो सुना ही है, जिसमें हैकर्स आपको एक फिशिंग लिंक सेंड करके आपके क्रेडेंशियल को स्टील करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इससे भी ख़तरनाक कोई चीज़ है तो मे बी कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे, बट अगर हैकर्स आपके ब्राउज़र को ही कंट्रोल कर सके तो यहाँ पर ये टूल किट इसी तरीके से वर्क करती है, जिसमें हैकर्स आपको एक मिलिशियस लिंक सेंड करते हैं और एक मिलिशियस वेबसाइट पर आपको भेजते हैं। जैसे ही आप उस वेबसाइट पर पहुंचोगे, उनके पास आपके ब्राउज़र का पूरा कंट्रोल आ जाएगा और वो आपके ब्राउज़र से बहुत सारी ऐसी चीज़ें करवा सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को फिशिंग के बारे में पता ही है कि जिसमें अटैकर हमें एक लिंक भेजता है एंड हमारी डेटा को स्टील करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर अगर आप सोचो, कोई जेन्युइन दिखने वाली वेबसाइट है, उसकी लिंक आपको मिलती है, देन आप उसको सर्व करते हो, देन अचानक से वो आपको कहीं और ले जाती है, देन आपको जरा भी उस पर शक भी नहीं होगा कि ये क्या हुआ। लेकिन वो वेबसाइट आपसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें करवा सकती है जिस पे आपका कंट्रोल भी नहीं है। लाइक आपकी कुकी स्टील करना हो गया, लाइक आपके स्क्रीन का स्क्रीनशॉट, आपके फ़ोटोज़ वगैरह जो भी आप कह सकते हैं कैप्चर करना वेब कैम से, और आप कह लीजिए आपका वॉइस रिकॉर्ड करना, एंड आप कह सकते हैं बहुत सारी और भी खतरनाक चीज़ें जो कि ये टूल किट से की जा सकती है। यहाँ पर हैकर्स इस टूल का इस्तेमाल करते हैं विक्टिम्स की डिटेल्स एंड आप कह सकते हैं उसके ब्राउज़र को कंट्रोल करने के लिए। आप मान के चलिए कि आपका कोई ब्राउज़र है, जैसे कि हो गया क्रोम। बहुत सारे लोग आप लोगों में से भी होंगे, अभी जाके फ़िलहाल चेक करना आपने प्ले स्टोर पर इसका जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो किया है या नहीं। मोस्ट ऑफ लोग ये नहीं करते, बट मुझे पता है उन लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हमारा नेट जाएगा और हमारा ब्राउज़र तो वैसे भी काम कर ही रहा है, फिर अपडेट की क्या ज़रूरत है। बट यहाँ पे बहुत सारे बग जो कि फाउंड होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन में अब भी मौजूद होते हैं। आप उनको फिक्स करने के लिए अपडेट आते हैं, लेकिन आप लोग वो करते हैं नहीं। आप लोगों को लगता है कि कोई न्यू फीचर ऐड हुआ होगा और एक्सेट्रा, बट आप लोग इस पर इतना ध्यान देते नहीं हो। सो ये अटैक और भी क्रूशियल और आप कह सकते हैं और भी डेंजरस होता जाता है जितना आपका ब्राउज़र आउटडेटेड है। अगर आपके पीसी में विंडोज़ एक्सपी या ऐसा कोई है तो आपके पास ब्राउज़र भी बहुत ही पुराना वाला ही होगा। बहुत चांसेस है कि लोग अगर विंडोज़ को अपडेट नहीं करते तो ब्राउज़र को तो करेंगे ही नहीं। सो यहाँ पर जितना ब्राउज़र ओल्ड उतना ये अटैक क्रूशियल होता जाता है। सो यहाँ पर आप लोगों को इससे सेफ रहने के लिए सबसे पहले तो मिलिशियस लिंक पर क्लिक नहीं करना है, और अगर आपको वेबसाइट रीडायरेक्ट करती है बिना आपकी परमिशन के किसी और वेबसाइट पर, तो आपको चुपचाप से वो टैब को क्लोज करना है एंड वापस आ जाना है। बिकॉज आपको पता नहीं है कि टैब ओपन होते के साथ आपकी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, लाइक आपकी सिस्टम कौन सी है और आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, एंड ये चीज़ें बहुत ही इनफ है अटैकर के लिए आपको फर्दर एक्सप्लॉइट करने के लिए। बिकॉज आपको पता नहीं है कि आपकी सिस्टम आउटडेटेड है और आपके में कौन से बग पहले से है। सो वो लोग इन कमियों का फ़ायदा उठाते हैं एंड आप लोग सोचते हैं कि हमने तो सिर्फ लिंक पर क्लिक किया था, हमने और कुछ तो किया भी नहीं है, ना डिटेल इनपुट की है ना कुछ और। बट यहाँ पर वो इजीली आपको ट्रैक कर सकते हैं एंड उनके पास आपकी पब्लिक आईपी तो इजीली चली ही जाती है। बिकॉज आप लोग हर वक्त तो वीपीएन का इस्तेमाल नहीं करोगे, और वीपीएन भी आप कह सकते हैं आपको एक ही लेयर देती है आपकी आइडेंटिटी को मास्क करने के लिए, और फ्री वीपीएन में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जस्ट आपको प्रॉक्सी प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें किसी तरीके का कोई इंक्रिप्शन होता है नहीं। हैकर्स के लिए ऐसे टूल बहुत ही फेवरेट होते हैं, बिकॉज नॉर्मल फिशिंग एंड ऑल तो पब्लिक इजीली पहचान लेती है, बट इस तरीके के टूल से वो आपका पूरा ब्राउज़र कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स वो लोग हर सेकंड आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आप इस वेबसाइट से कौन सी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हुए, वो तक ये लोग पता लगा सकते हैं। और इतना सारा कुछ अगर उनके पास है, फिर वो आपको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आपकी क्लिक कौन सी जगह पर होगी और कौन सा पॉपअप आपको भेजना चाहिए, कि आप इजीली कन्विंस हो जाओ। और आप अगर वो उस वेबसाइट पे किसी भी तरह की डिटेल या कुछ भी टाइप वगैरह करते हो तो वो आपकी क्लिपबोर्ड तक की डिटेल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और आपका ब्राउज़र जितना पुराना ये उतना क्रूशियल होता जाता है, यहाँ तक कि आप जिस नेटवर्क में कनेक्टेड हो उसके अंदर जो डिवाइस कनेक्टेड है उन तक को इससे स्कैन किया जा सकता है। मीन्स अपने आप में ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ये सारा तो मैंने आपको बताया ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन टूल किट के बारे में, जिसका नाम है बीफ। इसके बारे में आप फर्दर सर्च करना, और आपको हमारी वेबसाइट पर भी बहुत सारे ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएंगे जो कि वेरियस टॉपिक को कवर करते हैं। तो आप लोग हमारी वेबसाइट को भी एक बार चेकआउट जरूर करना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज एमआर स्पाइडी साइनिंग आउट।
This is not a test. This is Dark Avenger broadcast system announcing about channel. Sanctioned by the WHG. You are going to enter in hacking world at your own risk. So be careful about your all steps. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by us is meant for education purpose only. If you do any mischief or illegal work, so it's all your responsibility. May God be with you all.